हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोग्राम टू रिमूव ऑल consecutive डुप्लीकेट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। कहने का क्या मतलब हुआ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें कि मुझे consecutive डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। मतलब लगातार आने वाले ऐसे कैरेक्टर्स जो डुप्लीकेट हैं, जैसे कि बी जो है ये लगातार आया है, ठीक। और ये जो है कि सेम भी है, तो मुझे क्या करना है, इन्हें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद क्या आ जाएगा, ए बी ए, ठीक। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स कैरेक्टर्स को मैंने रिमूव कर दिया स्ट्रिंग में से, ठीक। इसी तरह से हो जाएगा, मान लीजिए बी बी या बी बी की जगह पे मैं ए बी बी सी बी बी, ठीक। फिर इसके बाद सी सी, इसको मैं देखता हूँ इसका क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सी, सी आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद बी आ जाएगा, फिर इसके बाद सी आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स हैं मैंने उन्हें रिमूव कर दिया है इस स्ट्रिंग में से, ठीक। तो चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक। फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर। मेरे पास एक स्ट्रिंग रिसीव होगी, मैं क्या करूँगा, एक रिमूव्ड कैरेक्टर नाम से एक और स्ट्रिंग बना लूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिमूव कैरेक्टर में कॉन्कैट कर दूँगा रिमूव कैरेक्टर प्लस str.char@0। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई सा भी मतलब स्ट्रिंग हो मेरे पास, मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू तो लेनी ही लेनी है। इसलिए मैंने 0 इंडेक्स की वैल्यू को एज़ इट इज़ इस रिमूव्ड कैरेक्टर में कॉन्कैट कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चला लूँगा, i बराबर 1 से i लेस देन str.length i प्लस प्लस। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन चेक करूँगा कि क्या मेरे पास जो करंट कैरेक्टर है, करंट इंडेक्स का जो कैरेक्टर है उसको मैं देखूँगा। इफ str.char@i नॉट इक्वल टू है str.char@i-1 के। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो करंट इंडेक्स का जो कैरेक्टर है उसको कंपेयर किया प्रीवियस इंडेक्स से। अगर वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने निगेशन लगाया है, यदि वो सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड कैरेक्टर में कॉन्कैट हो जाएगा रिमूव कैरेक्टर प्लस str.char@i। यही मेन लॉजिक है, ठीक। यदि मैं जब भी किसी भी इंडेक्स पे हूँ तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस वाले इंडेक्स से कंपेयर कर लूँगा। क्या जो मेरा करंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू कोई बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कि करंट इंडेक्स की वैल्यू प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिमूव कैरेक्टर में वो करंट इंडेक्स की वैल्यू कॉन्कैट हो जाएगी। और मुझे यही तो करना है। अब यदि प्रीवियस वैल्यू सेम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसको कंसीडर करूँगा, और यदि प्रीवियस वैल्यू सेम है तो उसको कंसीडर नहीं करूँगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 0 इंडेक्स पे मैंने क्या किया, ए को ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोग्राम के हिसाब से मैं देखता हूँ, सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 से लेके str.length तक पूरा लूप चलेगा मेरा, यहाँ तक, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, str.char@i नॉट इक्वल टू str.char@i-1, तो 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर इसके बाद जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे इस बी से इस प्रीवियस वाली बी को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक। तो str.char@i नॉट इक्वल टू str.char@i-1, जबकि यहाँ तो ये बी और ये बी सेम है, तो इस ब्लॉक में मैं नहीं आऊँगा, ठीक। इस ब्लॉक में नहीं आऊँगा तो सिंपली i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी।
फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सी। तो मैं कंपेयर करूँगा सी नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन तो ट्रू है तो मैं यहाँ पे सी को ले लूँगा। फिर इसके बाद आगे जाऊँगा, फिर यहाँ पे देखूँगा बी नॉट इक्वल टू सी, तो फिर मैं यहाँ पे बी को भी ले लूँगा। फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू बी, मैं प्रीवियस वाले इंडेक्स से चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि बी के बराबर है, तो इसको मैं नहीं लूँगा, इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सी, तो सी नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। फिर इसके बाद आगे जाऊँगा मैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, सी नॉट इक्वल टू सी, कंडीशन फॉल्स है तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक। फिर इसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी और यहाँ पे जो है कि आई बराबर str डॉट लेंथ हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स होने के चलते मेरा लूप इंड हो जाएगा। लूप की इंड होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा रिमूव्ड कैरेक्टर को, ठीक। मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर, इसको मैं इस फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। कॉल करने के बाद जो भी रिटर्न करेगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैंने इसको कॉल किया है, ठीक। तो इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ए बी सी बी सी, ए बी सी बी सी, ठीक। आप लोग देख सकते हैं सेम आउटपुट आया है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, जैसे कि ए बी बी ए, इसका क्या आना चाहिए, ए हो जाएगा, फिर इसके बाद बी हो जाएगा, फिर इसके बाद ए हो जाएगा, ठीक। इसको मैं रन करता हूँ, ए बी ए। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था। थोड़ा-सा ड्राई रन आप भी करिएगा पेन पेपर लेके तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।